कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। मेरे को तो तू ये बता छोटे लाट कि मुल्क आजाद हो जाने के बाद तेरे वर्गा आजादी का दीवाना वो इस तरह टिल्ला कैसे पड़ गया? तेरे को तो ताकतवर बन जाना चाहिए था। देख भाई, डोम गुंबद, मीनार टावर, राइट्स, हुकूक, ताकत, पावर, सारी गड़बड़ हुई ही इसलिए है मुंशी जी कि लोगों ने आजादी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर समझ लिया है। बस ये कि ताकत पुराने हुक्मरान के हाथ से नए हुक्मरान के हाथ में आ गई। नए हुक्मरान हम आप हैं मास्टर जी। हम हिंदुस्तान की जनता। आदाब अर्ज़ है मास्टर हवेली राम, क्या इस बहस में मैं भी शामिल हो सकता हूँ? हबीबुल्लाह साहब, आदाब। आप यहाँ कैसे? कुछ तो यूं भाई मियाँ के आपसे बहस करने को तरस गया था और कुछ यूं कि मुझे सतबीर से बात करनी। देखो जी, हमारा छोटा लाट मास्टर जरूर है मगर उसने आपको खड़े रहने की सजा तो नहीं ना दी। वेलकम, स्वागत, बैठो, सिट, कोई चाय नाश्ता, सम टी बिस्किट। अरे नहीं साहब, शुक्रिया, बल्कि मैं तो आपके लिए खुद मिठाई लाया हूँ। जरूर कोई काम फंसा होना है। जी हाँ, सतबीर मियाँ को मनाने का। अगर वो हो तो उनसे बात करवा दीजिए लाजवंती बहन। जी अच्छा। आ से आम, ई से इमली, ई से इमली। दिल्ली से हबीब भाई आए हैं कोई बात करने। मेरे को नहीं करनी कोई बात। अपने ही मुंह से जाके कह दे। चल काके। हबीबुल्लाह साहब आदाब। आज इधर का रुख कैसे कर लिया? आदाब आदाब। आदाब क्या होता है दादाजी? आदाब मतलब मतलब सलाम, ऐसे। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। किसका है? क्या लाला वृषभान ने ये पूछने वास्ते भेजा आपको? अरे नहीं मियाँ, मुझे लाला वृषभान ने नहीं भेजा है, मैं खुद आया हूं तुम्हारे पास। अच्छा एक बात बताओ प्रिंस, मैंने अपने एक दोस्त नियाज अहमद साहब को तुम्हारे पास एक बेहतरीन बिजनेस ऑफर लेकर भेजा था, तुमने उसे ठुकरा क्यों दिया? क्योंकि लाला वृषभान से मैंने सीधे या तिरछे किसी तरह पैसे नहीं लेने। यकीन मानो प्रिंस, मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेजा था। उन्हें अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए एक मेहनती और ईमानदार पार्टनर की जरूरत थी। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश की। क्या ऐसी ईमानदारी का इनाम देने वास्ते मेरे को जेल भिजवाया था? देखो प्रिंस, लाला वृषभान तुम्हारे खिलाफ केस वापस लेना चाहते थे। उन्होंने उसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए मुझे बुलाया था, मगर अफसोस तभी उन्हें लकवा मार गया और श्यामलाल ने एक अरसे तक उनकी मेरी मुलाकात नहीं होने दी। उसी दौरान तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो गई। तुम नियाज अहमद वाला ऑफर मंजूर कर लो प्रिंस। हबीबुल्लाह साहब, मैंने प्रज्ञावती जी के मार्फत लाला वृषभान को एक संदेश भिजवाया था कि जिसके पास भी मेरी मदद वास्ते फालतू पैसा हो, उससे वो नाजायज औलाद वास्ते एक ट्रस्ट खुलवा दें। यही संदेश आप नियाज अहमद साहब को भी सुना दें। अगर तुमने ऐसा मैसेज भिजवाया था तो गलत किया था प्रिंस। प्रज्ञावती जी तुम्हारी माँ है और लाला वृषभान तुम्हारे बाप। मेरा कोई माँ बाप नहीं है। मैं अनाथों से भी ज्यादा अनाथ हूं। लाजवंती बहन, आप ही समझाइए ना इसे। बेकार है हबीब भाई, जिसे वीरा वाली आप नहीं समझा सकी उसे मैंने किस तरह समझा सकना है? मैंने कहा था ना तुमसे, उसके मन में मेरे लिए नफरत और होठों पर बद्दुआ है।
उसकी हवाई ही लग गई हम लोगों को। रिशभान, तुम्हारे जैसे मॉडर्न इंसान को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, सुभद्रा भाभी करें तो करें। सुभद्रा भी नहीं करती थी, लेकिन हबीब, इंसान कभी कभी मजबूर हो जाता है सब मानने को। अब देखो ना, जय को पता नहीं कमजोरी की ये कैसी बीमारी लग गई है कि डॉक्टर ने उसकी वजह ढूंढ पा रहे हैं ना इलाज। देखो वृषभान, सबसे पहले तो तुम अपने दिल से यह ख्याल निकाल दो कि तुमने कोई नाइंसाफी की है। अरे भाई, तुमने तो सतबीर को गोद लेने का और अपनी आधी जायदाद का वारिस बनाने का ऑफर दिया। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ऑफर दिया तो, मगर बहुत देर से। अरे भाई मियां, जब तुम्हें पता ही नहीं था कि वीरा वाली जिंदा है और उसका तुमसे कोई बेटा है, तो पहले तुम कर ही क्या सकते थे? कुंवारा तो रह ही सकता था। ये तो तुम हद करते हो वृषभान। जब मेरी तबीयत संभली, मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन अब लगता है कि भगवान ने मेरी तबीयत में सुधार किया ही इसलिए कि मैं अपने एक बेटे की नफरत और दूसरे की बीमारी की सजा भुगतूं। वृषभान, प्लीज इस तरह की बातें सोचकर अपना जी छोटा मत करो। हबीब, किसी तरह इतना कर दो कि प्रिंस आराम से जिंदगी बसर कर सके, खासकर अब जब उसने जय के बेटे को पालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। जय का बेटा? हाँ, उसकी जो सेक्रेटरी थी बबली, उसे तुम्हें किसने बताया? वीरा वाली ने। प्लीज हबीब, कुछ करो प्रिंस की मदद के लिए। वहां उन लोगों के मुंशी जी मिले थे, उन्होंने एक आइडिया दिया था, उसे आजमाता हूं। सतबीर का एक भाई है, हाँ रोशन, उसकी मार्फत सतबीर की मदद का इंतजाम किए देता हूं। वो भाई है, उसे सब कुछ बता देगा। नहीं नहीं, मुझे बताया गया है कि वो काफी लालची है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस वक्त वो काफी तंगी में भी है। यही बुनियाद। अरे आ भाई रोशन लाल, रोटी छोटी खा। मैंने कोई रोटी छोटी नहीं खानी। मेरे को तेरे से एक बात पूछनी है, तू चाहता क्या है? इस समय तो मैं प्रेम के साथ मुर्गा खाना चाहता हूं। देख लवाए, तूने निवेदिता के कहने पर मेरे को अपनी बिजनेस से अलग कर दिया तो चलो कोई नहीं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तू हर कहीं मेरे वास्ते धंधे के रास्ते बंद करा दे। रास्ते तो तेरे निवेदिता जी बंद करा रहे हैं, वो तो तेरे को बिजनेस में खत्म कराने पर उतारू हैं। देख, मेरे को उल्लू मत बना। तू तो रेडीमेड है, बनाने की जरूरत ही नहीं। सुन लवाया, मैं खैराती मल जी की यहाँ से आ रहा हूँ, उनका निवेदिता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आज मेरे को बिल्कुल घास नहीं डाली। उन्हें क्या पता था कि तू घास चरने वाला जानवर है। ओए मस्करी छोड़े, सीरियस मामला है। तेरे वर्गे जोकर के मामले कब से सीरियस होने लग पड़े? तू ये बकवास बंद कर और मेरे को ये बता कि खैराती मल जी को तूने क्या कहा मेरे बारे में? खैराती मल जी तो तेरे से इतने खफा हैं कि मैंने उनके सामने तेरा नाम तक न लेने की कसम खा ली है। और खफा क्यों है ये जाकर लाला धर्मचंद से पूछ। वचन तो तेने कहिए वीर दादाजी। परा। क्या है पुत्र? दादाजी, रोशन लाल जी आए हैं। तो फिर यहाँ किस तरह आ गया? खैर, भेज दे। दादाजी, जो आपने ऐसे निकम्मे बंदों से नाता नहीं ना तोड़ना है तो किसी दिन बहुत शर्मिंदा होना पड़ना है। पुत्र,
महात्मा जी का कहा याद आ गया। एक बारी मैंने उनके ठहरने वास्ते बहुत लंबा चौड़ा इंतजाम किया, तो बोले भाई फकीर वास्ते शाही इंतजाम क्यों? तो मैंने अर्ज किया, महात्मा जी ये सारे इंतजाम मैंने आपके भक्तों को मद्देनजर रखते हुए किया है। तो महात्मा जी बोले, ऐसे भक्तों ने तो नाक कटा देनी मेरी धर्मचंद। मेरे को तो लगता है कि गांधी जी को किसी ने भी पूरी तरह सही माना ही नहीं, बस ढोंग ही किया। इस ढोंग ने ही सत्यानाश किया है पुत्र। चल बुला ला रोशन को। आप इस ढोंगी और दो मुहे रोशन से मिलते ही क्यों हो दादाजी? इस करके रानो जी कि महात्मा जी ने कहा है नफरत पाप से की जानी चाहिए, पापी से नहीं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था? उस दिन क्लब में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। और मैंने आपसे क्या कहा कि अपने को प्रिंसेस कहने वाली जनानी को लबाया भाड़े पर लाया था। वो हम लोगों का बुरा चाहता है। उसने हमारे संतों वर्ग के पिताजी के साथ धोखाधड़ी की है। आप उन लोगों में से हो जो न सिर्फ चोरी करते हो बल्कि ये भी कहते हो कि सारी दुनिया चोर है। नमस्ते धर्मचंद जी, मैं आपके चरणों में बैठ सकता हूं? कभी नहीं। क्या लवाया ठीक कह रहा था कि खराती मल जी का दरवाजा आपने मेरे वास्ते बंद कराया है? हाँ जी, क्यों भला? क्योंकि तू बकवास बहुत करता है। तूने खराती मल जी से क्या कहा कि लाला धर्मचंद का पेट जितना बड़ा होता जा रहा है घूस की रकम भी उतनी बढ़ती जा रही है। जी वो पैसे बहुत कम दे रहे थे। वही लड़के, ज्यादा कम का क्या मतलब? मैंने पैसे कहां मांगे? तेरे जैसे लोगों ने तो मुझे बदनाम कर छोड़ना है। दुनिया जानती है कि आप मेरे वर्गे बिश्नोई के मार्फत माल पानी का इंतजाम कराते हो। तेरे वर्गा कोई मेरा नाम लेके घूस लेता हो तो मेरा यही फर्ज बनता है कि मैं दुनिया से कह दूं कि आइंदा इससे कोई मतलब मत रखो। तेरे वर्गे लोगों के सोबत में मेरे सियासी दामन पे दाग लगे ये मुझे मंजूर नहीं। लाला धर्मचंद, गुस्ताखी माफ। आपने इस तरह का ढोंग करना हो तो पब्लिक में क्या करो? खैराती मल और रोशनलाल जैसे चेलों के बीच क्यों करते हो? ढोंगी कौन है इसका फैसला जनता ने करना है, जमाने ने करना है। मगर तू आप बेमानी करता है और बदनाम दूसरों को करता है। तूने खैराती मल जी से पार्टी फंड वास्ते पहले से ज्यादा पैसे लिए और दिए उतने ही, बाकी खा गया। खाए नहीं जी, लभाया ने ले लिए मेरे से। वो तो कहता था उसने लौटा दिया आपको। वे लबाया के बारे में तू ये कह रहा है? पुत्र, मैं तेरे पिताजी का दोस्त हूं, इस नाते गुर की बात बताता हूं। सियासत में एक बारी ढोंगी बंदा तो चल सकता है, पर तेरे वर्गा झूठा और बेहया नहीं। तू काला मुंह कर यहां से और नंगों की अपनी अलग पार्टी बना। लाला धर्मचंद जी, मेरे वास्ते अपने दरवाजे बंद मत करो, 10 जूते भले ही मार लो। मैं चाहूं भी तो तेरे वास्ते दरवाजे बंद नहीं हो सकते। तूने तो यहां बैंड बाजे के साथ आना है। जी थैंक यू जी। हाँ, मैंने राणो की शादी लबाया से करने का फैसला कर लिया है। लड़का बड़ा सियाना है। आओ लाला रोशनलाल, मिला है धर्मचंद जी से? हाँ, बधाइयां होवे कि रानो के साथ तेरी कुड़माई होने वाली है। सब तेरे वर्गे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मेरे वर्गे बुजुर्ग तो तेरे जैसे कपूत को श्राप देते हैं। देख तू कोई गड़बड़ मत करना रोशन। मैं तेरी वर्गा बनते खेल बिगाड़ने वाला नहीं हूं। और हो सकता भी नहीं। कहां नागनाथ, कहां सांपनाथ। देखा, मैंने बैठा दिया ना तेरे को सही जगह पर। अब तू दिल्ली में कहीं धंधा नहीं कर सकता और यहां रह भी सकता है तो नागनाथ की मेहरबानी पर। मैं तेरा ये बिल छोड़ के जा रहा हूं सांपनाथ, लेकिन याद रख अभी आखिरी फैसला हुआ नहीं है। मैंने एक दिन ये साबित कर देना है कि नागनाथ मैं ही हूं। जब तुम ही चले इंग्लैंड बजाकर बैंड हो प्रीतम प्यारा, दुनिया में कौन हमारा। एक धर्मचंद जी क्या कुछ कम है? तो ठीक है, चलता हूं और लौट के नहीं मिलता हूं। कन्नी, चाबी पड़ोसियों के देके जा रहा हूं।
मेरा खाना आज धर्मचंद जी के यहाँ है। रोशन जलंधर के लिए निकल पड़ा है। अगर गलती से मुड़ के यहाँ आए तो उसे घर में घुसने मत देना। मामा। कहिए, अंदर हाजिर हो सकता हूँ क्या? जी हाँ, जरूर। माफ कीजिएगा साहब, वो एक रोशनलाल हैं, मास्टर हवेली राम के साहबजादे। वो यहाँ तशरीफ रखते हैं क्या? रखते थे, अब नहीं। आजकल कहाँ हैं? जलंधर, अपने पिताजी के पास। मगर मैं वहीं से तो आ रहा हूँ। आप इधर आए, वो उधर चला। आपसे उसने कोई कर्ज वर्ज लिया हो तो भूल जाइए। आप जैसे कई चक्कर खा रहे हैं। ठीक है, मैं उनको खत लिखे देता हूँ। यही बुनियाद। ले भाई छोटे लाट, मैंने तो इसे चाट लिया, अब तू चाट। अब मन नहीं करता अखबार पढ़ने को। पढ़ता हूं तो यही सोचता हूं कि ये सब क्या हो रहा है। और समाजवादी ढंग का समाज बन रहा है। क्यों मत पूछो, डोंट आस्क वाई। गधा घोड़ा पाई पाई। अब तो रेजोल्यूशन भी पास कर दिया कांग्रेस ने। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाएंगे। मास्टर जी, आप तंज कर रहे हो समाजवाद पर। आप जो इनकलाबी समाजवादियों के साथ रहे। तंज लाजो जी मैं नहीं, मुंशी जी कर रहे हैं। हाँ जी, आगे वाला ही है उनका घर। जी पैरी पोना पिताजी। जीते रहे माता जी, पैरी पोना। जीता रहे पुत्र, जीता रहे। जिंदे रहो जी। हाँ भाई, छोटे लाट के बीच वाले लाट। भाई अब तो तू नहीं करना हमारी बहस का फैसला, क्योंकि नए जमाने को जितने अच्छे ढंग से तूने समझा है और तो किसी ने नहीं ना समझा। मगर नया जमाना मेरे को कुछ नहीं ना समझ रहा है मुंशी जी। उसने तो दिल्ली के सारे दरवाजे बंद करा दिए मेरे वास्ते। क्या हुआ पुत्र? और तू बगैर चिट्ठी दिए किस तरह आ गया? क्योंकि लभाया ने मेरा टिकट कटवा दिया। बल्कि ये भी गलत है, दिल्ली से जलंधर के टिकट के पैसे भी मेरे को अपनी जेब से देने पड़े। लभाया से फिर कोई तेरा झगड़ा हो गया? पिताजी, उसने हम लोगों को चवन्नी पत्ती देने से पहले इनकार कर दिया था। अब उसने धर्मचंद होरी से कहकर ऐसी नाकाबंदी करा दी ताकि मैं कहीं पर भी धंधा ना कर सकूं। ऊपर सेठ धर्मचंद तेरे खिलाफ कैसे हो गए? तू तो उनका खास आदमी बना हुआ था। लवाया उनकी पोती रानो का खास आदमी बनने वाला है। उसके सामने मेरी किस तरह चलनी थी? ला फिर तो बधाइयां हमें छोटे लाट। तेरे भतीजे का तो बड़ी ऊंची जगह रिश्ता तय हो गया। बड़ी ऊंची जगह जहां नीच आदमी बैठा हुआ है। परले दर्जे का करप्ट आदमी दूध का धुला फरिश्ता बनना चाहता है। कहता है, रोशन, तेरे वर्गे चोरी और सीना चोरी करने वालों के वास्ते कोई जगह नहीं हो सकती। ये तो धर्मचंद ठीक ही कहता है पुत्र। पिताजी, आप धर्मचंद जी के दोस्त हैं, आप उनके वर्गे क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपने उसूल नहीं। अजी, उसूल उन्होंने कहां छोड़े? उसूलों की बात तो आपसे भी ज्यादा करते हैं। बस इतना ही है कि जब जरूरी समझते हैं उसूल भूल जाते हैं। पिताजी, आज आप उनकी तरह किसी ऊंची जगह पर बैठे होते तो दिल्ली से इस तरह बेआबरू होकर थोड़ी आना पड़ता। नहीं पुत्र, मैं उस दुनिया में सांस नहीं ले सकता जहां महात्माओं को गोली मारी जाती है और पाखंडियों को पूजा जाता है। पहले तो अंग्रेजों को कोस लेते थे हम, अब किसे कोसें? अपने को मास्टर जी, अपने को। आप इस दुनिया में सांस नहीं ना ले पा रहे हो, मगर इस दुनिया को सांस लेने लायक बनाने से कतरा रहे हो। ये क्या बात हुई? अकेले मास्टर हवेली राम ने क्या कर लेना छोटी लाटनी? सारा आवा ही खराब हो गया अब तो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है मुंशी जी। आजादी से समाज के समुद्र का मंथन शुरू हुआ है। विष, अमृत सभी निकलने हैं बाहर। जरूरत है उन लोगों की जो इस विष को आप हजम कर लें। खास आदमी आम आदमियों से मत पा रहे हैं और जो मक्खन निकल रहा है उसे आप खा रहे हैं। वेरी करेक्ट।
बिल्कुल सही है, वेल सेड, चंगी कही है। ओ मैंने कहा बादशाह, यहाँ कोई रोशनलाल नाम के आदमी आए? जी हाँ। उनके वास्ते ये चिट्ठी है। थैंक यू। मेरे वास्ते इस पते पर चिट्ठी? जरूर लवाया ने भेजी होनी है। आप सतबीर के साथ मिलकर कोई काम शुरू कीजिए दिल्ली में। लाला जी आपके धंधे का मुनाफा कराते चले जाएंगे। हमारी शर्त यह है कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा सतबीर के पास जाए और उसे कभी यह पता न चले कि आपने लाला वृषभान से कोई सौदा किया है। रब तेरा लाख लाख शुक्र है। सत, एक बड़ा तगड़ा बिजनेस का आइडिया भेजा मेरे दोस्त ने, लेकिन तेरे को मेरे साथ दिल्ली चलना होगा। अकेले मेरे बस का नहीं है। मेरे को दिल्ली नहीं जाना, ये बात कितनी बार बताऊं तेरे को? और यहां रह के 7.5 रुपए कॉलम के हिसाब से अखबारों के लिए कलम घिसनी है। तेरी ये जिद बिल्कुल फिजूल है। बिरादर, यहां भी लोग यही कह रहे हैं कि इसके पास ये बच्चा किसका है। मेरे को चिढ़ है दिल्ली से, मेरे को नहीं जाना, बस। क्या बात है पुत्र? मेरे से फिर दिल्ली चलने की जिद कर रहा है। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मैं और ये मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस कर लेना। क्यों इसे जबरदस्ती दिल्ली ले जाना चाहता है? और आप क्यों इसे अपनी तरह भगौड़ा बनाना चाहते हो मास्टर जी? आपने दिल्ली धर्मचंदों वास्ते खुली छोड़ दी, इनसे कहते हो लभाया वास्ते छोड़ दे। मैं कभी धर्मचंदों के मुकाबले में था ही नहीं लाजो जी। आपको हर मुकाबले से ऊंचे उठ जाने का फक्र है मास्टर जी, और साथ ही इस बात का दुख भी है कि समाज नीचे गिर गया। जब आपने बगैर लड़े मैदान नीचता के लिए छोड़ दिया है, तो समाज ऊंचाई पर किस तरह पहुंचना है? घर में, बाहर, कहीं भी आप ये कोशिश क्यों नहीं करना चाहते कि चीजें आपके मन मुताबिक ढले? जवाब दो मास्टर जी। मेरी थकान ने मुझे लाजवाब कर दिया है। आप दिल्ली चलो, सियासी लड़ाई में कूदो, आप में नई जान पड़ जानी है। हाँ, दिल्ली चलो। पिताजी, माताजी, सतबीर, सब। मेरे दोस्त ने ठेकेदारी की लाइन में जमा देना हमको, साथ ही साथ अपना पुराना सप्लाई वाला काम भी करते रहना। ये सब हेराफेरी वाले धंधे। तू ईमानदार बंदा है तो बेईमानी से लड़ना तेरा फर्ज है। इस गुनाह के लिए वीरा वाली को तो माफ करता नहीं, तो अपने को कर लेना है।